हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 58। इसका टॉपिक वही सर्कल चल रहा है, उसका आज 3rd पार्ट है। ठीक है, और ये वर्कशीट आपकी 20 नवंबर की है। इसमें आगे भी थ्योरम्स हैं, देखते हैं आज। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। समझना कैसे कैसे कहा जा रहा है, क्या क्या सिचुएशन होती है। कोई भी एक वृत्त है, उस पर हमने एक आर्क ले ली पी क्यू, ये आर्क हो गई पी क्यू। ठीक है, जो केंद्र ओ पर पी ओ क्यू एंगल बना रही है। ठीक है, ये एक ही आर्क है, इसी आर्क से तो पी ओ क्यू बन रहा है और इसी आर्क से पी ए क्यू बन रहा है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का आधा होता है, या आप ये कहें कि जो ये एंगल है ये वाला वो इस एंगल का दुगना होता है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन ये वाली है आपकी, इसी आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है 180 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 90। वैसे भी एक थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो इसी रीजन से होता है कि इसी आर्क से तो आपका ये बन रहा है केंद्र पर एंगल, और इसी आर्क से किसी और पॉइंट पे बन रहा है सर्कल के, तो उसमें इन दोनों में रिलेशन होता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण बाकी भुजा पर, बाकी शेष भाग पर बने हुए कोण से दुगना होता है। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक, ऐसे ही आप इसमें करेंगे, ये वाला इस वाले के। ठीक है, आगे देखेंगे। बता रखा है इसमें, देखो इन तीनों स्थितियों पर विचार करते हैं। फर्स्ट में पी क्यू लघु चाप है, सेकंड में पी क्यू अर्धवृत्त है, और थर्ड में पी क्यू दीर्घ चाप है। ठीक है, हमने क्या किया, ए ओ को मिला लिया तीनों में और बी बिंदु तक बढ़ा दिया। अब एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कोई एक ट्रायंगल है, इसका जो ये बाह्य कोण बन रहा है ये अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, इसलिए एंगल बी ओ क्यू ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके, ये एंगल इक्वल होगा इसके और इसके सम के। ठीक है, तो ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए क्यू इक्वल टू ए क्यू ओ, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। भाई अब ये ओ क्यू ओ ए के बराबर है, तो ओ क्यू के सामने वाला ये एंगल और ओ ए के सामने वाला ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, बी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि, तो इसलिए क्या होगा 2 ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, बी ओ क्यू इसी तरीके से बी ओ पी हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ ए पी इसके बराबर 2 ऑफ एंगल। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो एंगल कौन सा बनेगा, क्यू ओ बी, और बी ओ पी को ऐड करोगे तो पी ओ क्यू एंगल बनेगा। ठीक है, पी ओ क्यू एंगल इज इक्वल टू, ऊपर वाले दोनों को हाफ हाफ को ऐड करेंगे, इस वाले को और इसको, तो मिलेगा पी ए क्यू, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो इससे प्रूफ होता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के अन्य भाग पे बने हुए कोण से डबल होता है अगर वो सेम चाप से बना हुआ कोण है। तो समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है।
इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता इतना, लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस वाली आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। देखेंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में अब AB इक्वल टू AC है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये AB इक्वल टू AC, तो इसके सामने वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। आपको एक कोण 35 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 भी 35 डिग्री होगा। 35 कितना हो गया 70, और तीनों का 1 2 3 इन तीनों का एडिशन कितना होगा 180। 180 में 70 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल 1 की। एंगल 1 आ गया हमारा 110, ठीक है। अब ये पूरा 1 कितना होता है 360, ये पूरा 360 होगा। अब एंगल जो 1 है वो तो आ गया 110, तो एंगल 3 कितने का आ जाएगा 250 का, क्योंकि ये वाली आर्क से इस पे बना हुआ एंगल ये वाली आर्क से यहाँ पे बने हुए एंगल से क्या होगा डबल होगा, यानी जो एंगल 3 है वो होगा 2 ऑफ एंगल x। एंगल 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ x, यानी x की वैल्यू कितनी 1/2 ऑफ 3, ठीक है। एंगल 3 कितना आ गया 250, यानी 250/2 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री, ठीक है। एंगल x कितना हो गया 125। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से सभी को। आगे चलें। देखिए आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि एंगल BOC आपको गिवन है 30 डिग्री और एंगल AOB आपको गिवन है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। आप चाप तो ये एक ही यूज की है, इससे एक एंगल ये बना दिया और इसी चाप से एक एंगल ये। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये जो पूरा एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल COB 60 प्लस 30 कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल AOC 90 डिग्री हो गया। अब हमें चाहिए एंगल ADC, तो ये कितना होगा हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल AOC यानी हाफ ऑफ कितना 90 का, कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ आया। नेक्स्ट करें, आगे देखो। आकृति में एंगल PQR 100 डिग्री है। PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। OPR बताइए, ये वाला एंगल बताना है छोटा सा। OPR कितना होगा, पहले तो हम इन एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं कि ये आर्क है जो इसका और इसका क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। देखो हमारे पास है एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POR कितना होगा 2 ऑफ एंगल PQR, इसका मतलब 2 × 100 कितना हो गया 200 डिग्री, इतना ही होगा। अब ये वाला 200 डिग्री होगा तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, है ना।
तो हमने क्या किया, एंगल ओ, कंप्लीट एंगल है ओ, इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर प्लस एंगल, ये वाला जो पी ओ आर है और ये वाला भी पी ओ आर है, देखो ये वाला भी तो पी ओ आर रहेगा, तो मुझे अंदर वाला पी ओ आर चाहिए। तो मैं ग्रीन पेन से शो कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंगल इन ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 में से ये कितना है 200, तो 360 में से 200 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 160, ठीक है। तो अब जो ये ट्रायंगल है ये हमने पी ओ आर निकाल लिया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो अब देखोगे आप कि इस ट्रायंगल में ये कुछ इस तरीके की इस शेप है, जो ये ओ है, ये पी है, ये आर है, ये दोनों रेडियस हैं। तो इस ट्रायंगल में ओ पी इक्वल टू ओ आर है इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये रेडियस है। अब ये रेडियस है तो इनके आमने सामने के एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया तो मैंने मान लिया इसको एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू एक्स। अब एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस जो ये वाला एंगल है पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों मिला के बने 2x प्लस कितना 160 इक्वल टू 180। 160 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना रह जाएगा 20, 2 से इसको कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू कितनी हो गई 10। यानी एंगल पी ओ आर जो ओ पी आर सॉरी ये वाला एंगल जो आपसे पूछा है ये कितने का आ गया 10 डिग्री का। इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। अभी हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। ये हो जाता कितना 100 है तो ये रह जाता 80। अब ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसी आर्क से बना हुआ ये एंगल 80 है तो ये एंगल 160। तो इससे भी आप कर सकते थे इसको, ठीक है। मैंने यही आर्क वाला ही यूज़ कर लिया, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी फॉर्म तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।